इसमें बालोतरा जिले से अभ्यर्थियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया है। जी हां, समदड़ी के रहने वाले पूर्ण प्रकाश मेघवाल को 885वीं रैंक यानी 850वीं रैंक मिली है। पूरन के यूपीएससी सफल होने की जानकारी मिलने पर परिवार में खुशी का लहर दौड़ा है। देखिए तस्वीरों में परिवारजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। वहीं समदड़ी कस्बे के पूर्ण प्रकाश का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर परिवारजनों ने मंदिर में दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। पूर्ण प्रकाश सिवाना के पूर्व विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल राम मेघवाल के बेटे भी हैं। पिता ने पुत्र की उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि पूर्ण को हमने इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उसकी इच्छा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की थी, जिसको लेकर वह पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा था। आखिरकार आज उसको सफलता मिली है, जिससे पूरे परिवार में खुशी है। और आप ये देखिए तस्वीरों में उस खुशी की एक झलक। परिवार और हमारे साथ सुशांत पारिक हैं, संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत जी, मुझे एक बात बताइए कि पॉलिटिकल परिवार से आकर इतना बड़ा नाम करना, 850वीं रैंक बनाना, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है? आपसे उनकी बात हो पाई कि नहीं हो पाई? देखिए, बिल्कुल खुशी का मौका होता है और अपने आप में एक तपस्या के साकार होने जैसी बात है। जिस तरीके से पूर्ण मेघवाल की कामयाबी की बात करें, और केवल पूर्ण मेघवाल नहीं, अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 2 ऐसे युवा हैं। जी बिल्कुल, माधव गुप्ता भी हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिसमें अगर बाड़मेर के मोहनलाल जाखड़ की बात करें, 73वीं रैंक है। अक्षय डोसी बाड़मेर के ही हैं, 75 रैंक इनकी है। बीकानेर से खुशहाली सोलंकी है, 61वीं रैंक है। जोधपुर की कृष्णा जोशी, इनकी 73। नागौर की मृणालिका राठौड़ 125वीं। शिवांग चौधरी की 530वीं। और विजय राघव गोयल जो बालोतरा के रहने वाले, उनकी 229वीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, जैसे स्पीकर हेड कांस्टेबल के बेटे हैं मोहन मंगावा, उनकी 551वीं रैंक आई है। दूसरू के किसान परिवार से आते हैं चौधरी, 775वीं रैंक आई है। तो एक तरीके से आज का दिन इनके पिछले कई सालों की जो तपस्या है उसके उस सपने को साकार होने का दिन है। और जब बात हुई हमारी इनसे, लगभग सभी का यही कहना है कि अंततः मेहनत का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो कामयाबी में कन्वर्ट हुआ है। और निश्चित रूप से जो सपने देखे हैं खुली आंखों से, वो सच होंगे, साकार होंगे। और सोसाइटी में जो बदलाव का इन लोगों ने सोच रखा है कि सिविल सर्विस के जरिए वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या ला सकते हैं, उस दिशा में काम करें। जी, तो ये क्या सोसाइटी, आप जब बता रहे हैं कि सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं, आखिर किस टाइप की चेंज की बात कर रहे हैं? कौन से तरीके की चेंज वो, क्योंकि देखिए वो अपने भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो अब जब वो प्रशासनिक सेवा में जब बतौर वो एक आईएएस या आईपीएस बनेंगे, तो कौन सा वो चेंज लाना चाहेंगे सोसाइटी में? इसके बारे में उनसे आपकी क्या बात हुई? देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जो पिता हैं वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन परिवार जो है वो साधारण किसान परिवार का परिवार से ताल्लुक रखता है। और बतौर किसान परिवार बहुत सारे चैलेंज वो देखते हैं अपनी युवावस्था के दौरान, आसपास के माहौल में। और जब एक यूथ अपने तरीके से सोचता है चीजों को, तो बहुत सारे इनोवेशन भी उसमें होते हैं। और सोसाइटी में जब आप सिविल सर्विस के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े ओहदे पे जाते हैं, तो डे टू डे की लाइफ में जो लोग आपसे मिलते हैं, उनके काम को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे आम आदमी जो है उसकी परेशानियों को कम किया जाए। और युवा अपने तरीके से कोशिश करता है इससे बड़े ओहदे में जाने के बाद। इसी तरह की सोच इन सभी युवाओं की, जिनसे हमारी राजस्थान की है, उन सबसे बात है। जी सुशांत जी, एक और बात बताइए, होता अमूमन क्या है कि जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कोई पढ़ाई करते हैं, प्रशासनिक सेवा के लिए, बड़ा ही एक बार में नहीं निकलता है, 2-3 अटेम्प्ट होते हैं। ये इनका कौन से अटेम्प्ट में इस बार इन्होंने जीत हासिल की? देखिए, 5 साल तो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 4 बार प्री एग्जाम भी इन्होंने पास किया। दूसरी बार जो है वो इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर एक लंबा समय इन्होंने दिया है तैयारी को।
और इससे पहले भी अगर बात करें तो बीटेक इन्होंने किया है, लेकिन टारगेट जो था, जीवन का जो लक्ष्य था, वो यूपीएससी था और फाइनली आज किया। अच्छा, सुशांत पारिक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम पुनः आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है झुंझुनू से, और बड़ी अच्छी खबर है कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज 2023 का जो परिणाम है वो जारी हो गया, जैसे हमने आपको बताया। और झुंझुनू की अगर बात करें तो झुंझुनू शहर के रहने वाले माधव गुप्ता ने चौथे प्रयास में 132वीं रैंक प्राप्त कर ली है और अपना सिविल सर्विसेज में जाने का जो एक सपना है वो पूर्ण कर लिया है। माधव के घर और उनके मोहल्ले में खुशी का माहौल है। उधर माधव गुप्ता की उपलब्धि पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संपत चौड़ेवाला समेत अन्य पदाधिकारी और सदस्य माधव के घर पहुंचे और उन्होंने बधाई दी। आपको ये भी बता दें हम कि माधव गुप्ता झुंझुनू शहर के जाने माने फिजिशियन स्वर्गीय डॉक्टर एस.के. गुप्ता के पौत्र हैं। और यूपीएससी की इसी श्रृंखला में आपको बता दें कि जारी हुए यूपीएससी के रिजल्ट्स में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा के 3 बेटों ने एग्जाम्स क्लियर करके एक बार फिर से राजस्थान समेत देश भर में क्षेत्र का अनुमान बढ़ाया है। आपको बता दें कि सरहदी बाड़मेर और बालोतरा जिले के 3 बेटों ने बाजी मार ली है, जिसमें मोहनलाल जाखड़ 53वीं, अक्षय डोसा 75th यानी 75वीं, पूरन प्रकाश मेघवाल ने, जैसा हमने आपको बताया, 850वीं रैंक प्राप्त कर ली है। और इन युवाओं को सफलता से के जो क्षेत्र में वो मिले हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवा में जो अब घुस गए हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। खुशी का लहर है, हम आपको बता दें, खुशी का लहर है। इनका रिजल्ट जारी होने के बाद इन सफल अभ्यर्थियों के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मोहनलाल जाखड़ बाड़मेर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित छोटे से गांव जिसका नाम है बहाड़खा के निवासी मोहनलाल ने 53वीं रैंक प्राप्त की है। मोहनलाल ने पहले आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी की और फिर यूपीएससी की परीक्षा में 53वीं रैंक के साथ उसे क्लियर करने। उनकी माता की अगर बात करें तो माता गृहिणी हैं और पिता खेती का काम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, किसान के बेटे हैं ये। और मोहन की उम्र महज 26 साल है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने प्रशासनिक सेवा जो है उसको क्लियर कर लिया है। मोहनलाल की सफलता को लेकर परिवार से लेकर रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। और मोहनलाल का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार उनके जितने भी परिवार के लोग हैं, उनको बधाइयों का जो दौरा है वो चलते ही जा रहा है। अक्षय डोसा की अगर बात करें, 75th रैंक, 75वीं रैंक, बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे के निवासी हैं। अक्षय जो पुत्र हैं, उनके पिता का नाम महेश कुमार डोसा है। और वर्ष 2016 में आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने भी अपना इंजीनियरिंग पास किया है। आईआईटी क्लियर होने के बाद उन्हें निजी कंपनियों से अच्छे पैकेज के ऑफर आ रहे थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो था प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पूरा करना। सारे बड़े पैकेजेस को ठुकराकर यूपीएससी की तैयारियों में वो लग गए और फिर दिल्ली की राह उन्होंने चुनी। हालांकि आपको बता दें कि अक्षय ने इससे पहले 5 प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं की थी। आखिरकार जो 6th अटेम्प्ट होता है, 6ठे प्रयास में उन्हें सफलता मिल गई है। और पूरन प्रकाश मेघवाल बालोतरा जिले से समदड़ी इलाके के रहने वाले पूरन प्रकाश मेघवाल के पिता जो हैं वो सिवाना विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। और 2008 के गहलोत सरकार में उन्हें एसएससी आयोग का अध्यक्ष भी बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार राजस्थान के बेटों ने तो छलांग मार ली है। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग भी किया है आईआईटी खड़गपुर से, जहां पर जो 2 लोग जिन्होंने सफलता प्राप्त की है उन्होंने इंजीनियरिंग किया है।